हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आता है उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने शाहजहां के बारे में देखा था, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1627 से 1657 के बीच का। रियल नेम क्या था उसका? वास्तविक नाम था खुर्रम। मदर का नाम जगत गोसाई, जो राजा उदय सिंह की बेटी थी, ठीक है। और शाहजहां ने शादी किससे किया? वो किया अंजुमन बानो बेगम से, ठीक है। और बाद में इसको क्या नाम दिया? मुमताज महल। और टाइटल जो दिया वो मल्लिका ये जमानी का दिया, ठीक। इसके बाद देखा था कि जो है शाहजहां जो शाहजहां था, मतलब शाहजहां जो था वो चाहता था कि उसके लाइफ टाइम में जो है जनरली जो प्रिंस दारा शिकोह हैं वो उसको सक्सीड करें, लेकिन औरंगजेब इस बात से जो है कह सकते हो इसके खिलाफ में था, अपोज में था, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया, औरंगजेब ने धीरे धीरे करके अपने सारे भाइयों को जो है मार दिया। और उस बैटल को हमने आगे डिस्क्राइब किया है, ठीक। वो बैटल है आपके जो है बैटल, हाँ ये आपका बैटल है, इसका बताया था आपको बहादुरपुर का, फिर घरमट या धरमट, फिर सामूगढ़ और देवराय, ठीक है। तो यानी इसका ट्रिक बताया था बाघ सा देव, यानी बाघ मतलब होता है शेर जैसा, देव देव मतलब देवता, ठीक है। तो बाघ सा देव यानी बहादुरपुर, घरमट, सामूगढ़ और देवराय, ठीक है। साथ ही आपको ये बताया था कि औरंगजेब के कितने जो है 7 बच्चे थे, मतलब टोटल तो हुए 14। शाहजहां की वाइफ कौन थी? मुमताज महल के 14 बच्चे थे, जिसमें वो 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। 14 बच्चों में से सिर्फ 7 ही सर्वाइव कर पाए, जिसमें दारा सिकोह, शाह औरंगजेब, मुराद, ये 4 लड़के हुए और 3 लड़कियां हुई, जहान आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जो है बैटल वगैरह देख ही लिया था। और लास्ट में हमने जो है ये भी बोला था कि ये जो है इस बैटल को जो ये बैटल हुआ चारों, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं बैटल ऑफ सक्सेशन, ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक। क्योंकि लास्ट में उसने क्या किया था, जो अपने भाई मुराद, पहले भाई देखो, जो इसका पहला भाई था जो राजा बनना चाह रहा था, दारा सिकोह, उसको पहले मार दिया। दारा सिकोह के बाद इसने जो है मुराद को मार दिया लास्ट में, और फिर शाह सूजा को भी मार दिया, ठीक। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट सॉरी दारा सिकोह के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? दारा सिकोह, दारा सिकोह, ठीक है। दारा सिकोह के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक लिबरल रूलर था, लिबरल रूलर था ये, ठीक है। लिबरल माइंडेड रूलर, बहुत ही शांत दिमाग का व्यक्ति था ये, ठीक है। माइंडेड, अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, ठीक। जैसे कि अ, एकदम अपोजिट था ये, दारा सिकोह औरंगजेब के जस्ट अपोजिट था, ठीक है, अपोजिट टू औरंगजेब। क्योंकि अगर हम औरंगजेब के बारे में बात करें तो जो औरंगजेब था ये जो है ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। लेकिन जो दारा सिकोह था वो लिबरल था। अब लिबरल क्यों था, कैसे बोल सकते हैं कि जो है दारा सिकोह लिबरल था? तो उसके कुछ सबूत हैं आपके पास, वो देखिए। देखो, जो उसकी राइटिंग्स थी उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई वो जो है लिबरल रूलर था। रूलर तो फिलहाल वो बना ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि भाई वो औरंगजेब ने उसको कभी आगे आने नहीं दिया। तो राइटिंग्स की अगर हम बात करें दारा सिकोह की,
राइटिंग्स ऑफ ये फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल नेचर का था। जो राइटिंग उसकी कैसी थी, फिलोसॉफिकल थी और मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल नेचर में। ठीक है, मेटाफिजिकल का मतलब इंटेलेक्चुअल। जो राइटिंग उसकी थी वो फिलोसफिकल थी और मेटाफिजिकल यानी इंटेलेक्चुअल नेचर की थी। ठीक है, अब इसकी राइटिंग की बात करें जिसमें जो फेमस इसके बुक्स थे, राइटिंग्स, ठीक है, तो एक था जो फेमस था, उसमें था मजमा उल मजम उल बहरेन। ठीक है, ये क्या था, इसका मतलब था मिंगलिंग ऑफ टू ओशियन, द मिंगलिंग ऑफ टू ओशियन। ठीक है, यानी दो समुद्र का मिलन। ठीक, ये किसने लिखा था, मजमा उल बहरेन, ये लिखा था आपका दारा शिकोह ने। इसके साथ साथ दारा शिकोह ने लिखा शर ए अकबर, सिर ए अकबर, SIRR, सिर ए अकबर। सिर ए अकबर लिखा, सिर ए अकबर का मतलब था, मतलब ये था एक ग्रेट मिस्ट्री थी, इसको क्या बोलते हैं, द ग्रेट मिस्ट्री, या इसी को और सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट, ये क्या था, ये ट्रांसलेशन था जो है उपनिषद का, ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद इन पर्शियन लैंग्वेज, इन पर्शियन। ठीक है, तो जो उपनिषद था, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उपनिषद का ट्रांसलेशन जो पर्शियन में किया गया उसको क्या कहा गया, सिर ए अकबर, यानी द ग्रेट मिस्ट्री या सीक्रेट, ये क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद था। ठीक है, इसी के साथ इसने जो है ट्रांसलेट किया योग वशिष्ठ को और भगवत गीता को भी, दारा शिकोह ने ट्रांसलेट किया। ठीक है, आल्सो ट्रांसलेटेड जो है योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ एंड भगवत गीता, भगवत गीता। ठीक है, देखो अकबर ने क्या कराया था, अकबर ने रामायण और महाभारत को करवाया था। ठीक है, कंप्लीट महाभारत। और इसने क्या ट्रांसलेट किया, इसने योग वशिष्ठ और भगवत गीता यानी महाभारत का एक पार्ट किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में जो हिस्टोरियन थे लेन पोल, एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, जिनका नाम था लेन पोल। लेन पोल ने इसके बारे में कहा कि दारा सिकोह को छोटा अकबर कहा। ठीक है, क्या कहा लेन पोल ने, दारा सिकोह एज ए लिटिल अकबर। ठीक है, क्योंकि जैसे अकबर का नेचर था, बहुत सारी चीजें उसने ट्रांसलेट कराई, ठीक वैसे ही इसने भी बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेट किया, इसलिए इसको क्या कहा लेन पोल ने, लिटिल अकबर। ठीक है, तो याद रखना, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ जिसमें आपको कश्मीर का अकबर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अकबर, और ये लिटिल अकबर, तो ये तीनों आपको याद रखना। आप जाके पिछला क्लास रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक जगह पे लिख लीजिएगा कि अकबर कौन कौन से अकबर थे। ठीक, अब देख लेते हैं शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन्स। जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो देख लेते हैं। मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ शाहजहां। ठीक,
मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ शाहजहां। मिलिट्री कैंपेन की अगर बात करें इसमें, तो इसने एक रिवॉल्ट फेस किया था। फेस्ड रिवॉल्ट कहाँ पे? इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड किसके साथ हुआ था? विथ जुझार सिंह। जुझार सिंह, ठीक है। कहाँ? जुझार सिंह कौन था? इसका नाम था पूरा जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला, ठीक है। और ये थे सन ऑफ वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। सन ऑफ वीर सिंह बुंदेला ऑफ ओरछा। ऑफ ओरछा कब हुआ था ये हुआ था 1628 से 1635 के बीच में, ठीक। और अगर हम डेक्कन की बात करें, इसके साथ ही जो है डेक्कन वाले एरिया में, तो वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था इनका जो है खाने जहां लोधी के साथ। 1600 सॉरी 1629 से 1631 के बीच में, 1629 टू 1631, इसके बीच में हुआ था इन डेक्कन। इन डेक्कन, ठीक। किसके साथ? विथ खाने जहां लोधी। खान ए जहां लोधी, ठीक है। खाने जहां लोधी के साथ। ये कौन था? ये गवर्नर थे दक्कन के। गवर्नर ऑफ डेक्कन, ठीक है। टाइम पीरियड आपको बता दिया 1629 से 1631 के बीच में। और इसके बाद में जो है 1631 और 32 के बीच में पुर्तगीज को डिफीट किया। इसके साथ हुआ था पुर्तगीज के साथ, और उनको डिफीट किया। डिफीटेड टू पोर्तुगीज, ठीक है। डिफीटेड टू पोर्तुगीज। और जहांगीर एम्पायर में ही जो है, इसी के साथ जहांगीर एम्पायर में ही जो निजाम शाही डायनेस्टी थी अहमदनगर की, उसको भी जो है मुगल कंट्रोल के अंदर ला दिया गया था, ठीक है। जो निजाम शाही थी, निजाम शाही डायनेस्टी, ठीक है, कहाँ की थी? ये ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर वाज ब्रॉट अंदर मुगल कंट्रोल। कंट्रोल, ठीक है, ड्यूरिंग शाहजहां, सॉरी जहांगीर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो डेक्कन के सल्तनत जो था बीजापुर और गोलकोंडा का, उन्होंने भी जो है इसकी सोवेरेनिटी एक्सेप्ट कर लिया था। किसने? डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सल्तनत। कौन था? डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। गोलकोंडा, ठीक है। बीजापुर और गोलकोंडा ने भी जो है एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्टेड सुजरेनिटी इन 1636, 1636 में, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैंने
यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है। निजाम शाही डायनेस्टी जो थी अहमदनगर वाज ब्रॉट अंडर मुगल कंट्रोल, ठीक है, ड्यूरिंग ये टाइम पीरियड था किसके साथ, जहांगीर नहीं, यहाँ आपका जो है शाहजहां होगा, ड्यूरिंग शाहजहां, ठीक है, ड्यूरिंग शाहजहां, ठीक। और इसके बाद फिर आपको बताया था कि जो है डेक्कन सल्तनत और बीजापुर एंड गोलकोंडा भी जो है शाहजहां की सुजेरेंटी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, कब, टाइम पीरियड 1636 में, ठीक। इसी के साथ जो है शाहजहां ने अपनी आर्मी भेजी थी, कहाँ पे, बल्क, सेंड आर्मी टू बल्क, इसलिए बल्क ये कहाँ पे है, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वहां पे बल्क यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, इसलिए भेजा, इन ऑर्डर टू सिक्योर द डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वहां पे उसके डिफेंस सिक्योर करने के लिए जो है बल्क में इसने जो है अपनी आर्मी भेजी, ठीक है। और कब का टाइम पीरियड है ये, इन 1657 में, ठीक। इसी के साथ शाहजहां ने रिकवर्ड किया जो है कांधार वाले एरिया को, रिकवर्ड कांधार, कांधार का अफगानिस्तान, कांधार अफगानिस्तान इन 1603, ठीक है, किससे, फ्रॉम ईरानियन, फ्रॉम ईरानियंस, ठीक है। लेकिन इसको जो है दोबारा इसने खो दिया, भाई 1603 में इन्होंने जो है उसको कब्जा किया था, लेकिन अगेन जो है लोस्ट इन 1647 में, ठीक है। जबकि 3 कैंपेन कैंपेन भी चलाए गए थे, डिस्पाइट 3 कैंपेन, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पे भेजा भाई पहले मुराद को, प्रिंस मुराद को, ठीक है, मुराद के बाद फिर भेजा था औरंगजेब को, औरंगजेब के बाद फिर दारा सिकोह को, लेकिन ये एरिया जो है वो हाथ से निकल गया, ठीक है। देखो 1603 में शाहजहां ने पहले कांधार को रिकवर्ड किया था, जो अफगानिस्तान का पार्ट था, एरिया था, ठीक है, ईरानियन से। फिर लेकिन 1603 में जब उसको रिकवर्ड किया था, लेकिन 1647 में उसको दोबारा लोस्ट कर दिया। इवन उन्होंने 3 बार कैंपेन भी किया उसको जीतने के लिए, मुराद को भेजा है, एक बार औरंगजेब को, मतलब फिर दारा शिकोह को, लेकिन वो एरिया एक्वायर नहीं कर पाया, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं औरंगजेब से। तो हम अगर बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब के मदर का नाम, औरंगजेब की मदर थी मुमताज महल, ठीक है। ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत तो है नहीं मुमताज महल के बारे में अब, ठीक। वाइफ कहाँ की थी, ईरान की थी, फ्रॉम ईरान। नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रबिया बीबी, रबिया बीबी, ठीक है, या रबिया उद दुरानी, दूसरा नाम क्या है, रबिया उद दुरानी,
ठीक है। जो रबिया दुरानी थी, रबिया दुरानी की डेथ जो है ये हुई थी औरंगाबाद में। डेथ जो है औरंगाबाद में हुई। औरंगाबाद। औरंगजेब ने जो इसका टॉम था रबिया दुरानी का, ठीक है, इसका जो टॉम बनवाया वो इसको लग रहा था कि जैसे इनकी मदर का है मुमताज महल का ताजमहल, तो ताजमहल की कॉपी करके जो है ना इसने बनवाया एक टॉम बनवाया। ठीक। कहाँ पे? औरंगाबाद में। और उसको क्या बोलते हैं कि ये भी कहते हैं कि उसको बोलते हैं साउथ का ताज, साउथ, साउथ इंडिया का ताजमहल। साउथ इंडिया का, ठीक है, ताजमहल। ठीक है। ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया। और उसी के साथ इसको जो है ताजमहल का घटिया नकल भी बोलते हैं। ताजमहल का घटिया नकल। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको बोलते हैं। और या फिर बीबी का मकबरा बोलते हैं। बीबी का मकबरा। ठीक है। तो ये इसके टॉम को बोलते हैं तीन चीजें। तो अगर आया ताजमहल की घटिया नकल किसको कहते हैं? तो रबिया बीबी के मकबरा को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है। या उसके टॉम को बीबी का मकबरा किसका है? दिलरास बानो या रबिया बीबी का। ठीक। उसी को क्या बोलते हैं? रबिया उद दुरानी। या और अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है साउथ इंडिया का ताजमहल क्या है, तो वो क्या है? रबिया दुरानी का मकबरा या रबिया बीबी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ठीक है। जो औरंगजेब था, औरंगजेब जो था वो मास्टर्ड था किसमें? मास्टर्ड इन कुरान एंड हदीस में। कुरान और हदीस का ये मास्टर था। मास्टर्ड इन कुरान एंड हदीस। ठीक है। जो इस्लाम की धार्मिक बुक है कुरान और हदीस, दोनों का मास्टर था। बहुत अच्छे से इसको आती थी। ठीक है। और इसी के साथ जो है इसने जो कॉपी करते थे, ठीक है, और जो कैप बनाते थे, टोपी बनाते थे, यानी कुरान को कॉपी करना, कुरान हदीस को कॉपी करना, ठीक है, उनकी दूसरी कॉपी तैयार करना, और उसके साथ जो है टोपी बनाने वाले को इसने काम पे रखा। और ये बोला कि भाई ये जो यहाँ बना रहा है उसको कहाँ भेजेगा? ये मक्का और मदीना भेजने के लिए। अति नैतिकतावाद कह सकते हो इसको, यानी एज ए प्योरिटन। ठीक है। एज ए मतलब अति नैतिकतावादी औरंगजेब employed employed the trade of copyist and cap maker and cap मेकर, यानी जो कॉपी कर सके कुरान और हदीस की, और जो टोपी, जो इस्लाम धर्म में जो सिर पे टोपी लगाते हैं, ठीक है, वो टोपी बनाने के लिए, ठीक है, कैप मेकर टू अर्न हिज लाइवलीहुड। ठीक है। और इसकी जो है दो कॉपी जो है उसने मक्का और मदीना भेजी थी। ठीक है। एक टू कॉपी, एक कहाँ भेजी थी? मक्का, एंड दूसरी मदीना। ठीक है। इसने जो है केशव नारायण टेम्पल जो था मथुरा का, उसको इसने जो बनवाया था बीर सिंह बुंदेला ने, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉयड टेम्पल। कौन सा? केशव नारायण टेम्पल। केशव
नारायण टेम्पल, ठीक है, या केशव राय टेम्पल ही बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, केशव राय टेम्पल, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसको बनाया किसने था? बिल्ट बाई, ये है कहाँ पे? ये थे मथुरा में, मथुरा यूपी में, ठीक है। इसको बनवाया था बीर सिंह बुंदेला ने, बीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। इसी में अगर हम आगे बात करें तो जो इसने बीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया जो मंदिर था केशव नारायण टेम्पल, उसको जैसे इसने डिस्ट्रॉय किया, तो इसके अपोज में जो है, जो जाट थे मथुरा के, इसके अपोज में क्या हुआ? इन अपोज्ड जाट ऑफ मथुरा, जाट्स ऑफ मथुरा एंड इट्स नेबरहुड, ठीक है, एंड इट्स नेबर्ड, ठीक है, रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, औरंगजेब के अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया? रिबेल कर दिया, ठीक है। किसने? जाट मथुरा के थे और उसके पड़ोसी एरिया के जो लोग थे उन्होंने। अब औरंगजेब ने क्या किया? इनको भाई सप्रेस तो करना ही था, तो औरंगजेब ने जो पहले सप्रेस किया, ठीक है, औरंगजेब ने फर्स्ट सप्रेस्ड जो गोकला थे, ठीक है, गोकला जाट थे, सॉरी गोकला थे, उनको किया एट बैटल ऑफ तालीपत, बैटल ऑफ तालीपत, तालीपत नहीं तिलपत, बैटल ऑफ तिलपत में डिफीट किया, ठीक है। सेकंड में जो सप्रेस्ड किया, वो किया इसने जो है राजा राम को, राजा राम को, राजा राम ने क्या किया था? जो अकबर का रिमेन्स था ना, उसको जला दिया था। अब भाई इसने क्या किया? इतना गुस्सा हो गया कि इसने अब अकबर की कब्र खोद दी, ठीक है, अकबर रिमेन्स बट, ठीक है, अकबर की कब्र खोद के जो था उसका निकाल लिया और उसको जला दिया। इससे क्या किया? गुस्सा होकर के औरंगजेब ने जो है इसको फिर लास्ट में मार दिया था, किल कर दिया था, किल्ड बाई जो है औरंगजेब, ठीक है। इसने अकबर के रिमेन्स को जैसे जला दिया, निकाल के कब्र खोद के, इस वजह से औरंगजेब ने इसको मार दिया। तीसरा और जो लास्ट था उसमें चुरामन थे, चुरामन, ठीक है, और इनके साथ कौन था? जाट, इनको भी जो है एंड कर दिया लास्ट में, मतलब मार दिया, ठीक है। इसके बाद इसने जो है जो मीर जुमला थे उनको भेजा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, मीर जुमला को भेजा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मीर जुमला को कहाँ भेजा? कैप्चर करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को, ठीक है। और मीर जुमला ने कंक्वेड किया जो है कूच बिहार वाले एरिया को, कूच बिहार पे कब्जा किया, उसके साथ असम पे और म्यांमार वाले एरिया को, जिसको पहले अराकाम बोलते थे, अराकाम वाले एरिया में यानी म्यांमार, इस एरिया पे इसने जो है कब्जा कर लिया। किसने? मीर जुमला ने।
उसके बाद औरंगजेब ने भेजा था जो है शाइस्ता खान को बंगाल वाले एरिया को कब्जा करने के लिए। औरंगजेब सेंड शाइस्ता खान टू कॉन्क्वर बंगाल। ठीक है। और उसने क्या किया, बंगाल में जो है बंगाल को कब्जा किया, और जो वहां पे पुर्तगाल रह रहे थे पुर्तगालियों को वहां से निकाल फेंका। ठीक है। उसने क्या किया, कैप्चर्ड बंगाल एंड एक्सपेल पुर्तगीज। ठीक है, फ्रॉम बंगाल। ठीक। कैप्चर किया बंगाल को और एक्सपेल कर दिया किसको, पुर्तगीज को। कहां से, बंगाल से। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है उसने सोनदीप और चटगांव वाले एरिया को भी कब्जा कर लिया जो बंगाल में है। सोनदीप, ठीक है, या इसको सोनदीप भी बोलते हैं, एंड चटगांव, चटगांव। ठीक है, इसको भी इसने कब्जा कर लिया, जो कहाँ है, बंगाल में है। ठीक। उसके बाद जो है औरंगजेब ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा बीजापुर। ठीक है, सेंड सम ट्रूप्स, कहाँ पे, ट्रूप्स टू कंक्वर बीजापुर। ठीक है। और इसमें किसको भेजा था औरंगजेब ने, इस ट्रूप्स में थे जय सिंह, बहादुर खान। ठीक है, इसके साथ थे दिलेर खान। दिलेर खान के साथ थे, हाँ ये तीन थे, जय सिंह, बहादुर खान, दिलेर खान। लेकिन इसमें से जो है कोई सक्सीड नहीं हुआ। ठीक है, नन ऑफ देम सक्सीड, नन ऑफ देम सक्सीडेड। ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, एट लास्ट जो है औरंगजेब खुद गया। एट लास्ट औरंगजेब केम एंड कंक्वर्ड। ठीक है, कंक्वर्ड बीजापुर। उसके बाद में औरंगजेब ने जो है मुअज्जम को भेजा गोलकोंडा को जीतने के लिए। सन मुअज्जम, मुअज्जम इसका बेटा था, जिसको बाद में क्या बोलते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट नाम पड़ा था, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है। मुअज्जम को कहाँ भेजा, गोलकोंडा। सेंड मुअज्जम टू गोलकोंडा कंक्वर्ड। ठीक है। और ये पता है वहां पे ये जो है जीता किससे, ब्राइब दे करके। इतना बहादुर नहीं था ये जीत जाता। ठीक है, लोगों को पैसे खिला के, बट ही विन बाई ब्राइब। बहादुर था ही नहीं ये उतना ज्यादा, तो इसने लोगों को पैसा खिलाया। ठीक है, और वो युद्ध जीत लिया। अब इसके आगे का लेक्चर जो है अ, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।